भगवान के अवतार प्रयोजनों की चर्चा करते हुए और फिर श्री रामावतार की भूमिका का स्मरण गोस्वामी जी ने किया है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाइस रोई, काहूते कछु काज न होई। और श्री पृथ्वी देवी ने ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। अपने आधिदेविक गाय का स्वरूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह बात समझ लिया, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मेरे द्वारा समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए जाकर तें दासी, सो अविनाशी हमरियु तोरु सुहाई। अब हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। पूज्य मामा जी कहते थे, याद नहीं हमको, कि उससा अफसर कोई नहीं है, कहते थे। हाँ, हर अफसर का तू अफसर है, तेरा अफसर कोई नहीं। पूरा बोलते थे, दो चार पंक्तियां हैं। कोई नहीं, हाँ, तेरा अफसर कोई नहीं, वाह, ये बोलते थे, कोई नहीं, कोई नहीं, जय हो जय हो, वाह। अंतिम समाधान भगवान के चरणों में ही देखिए। और वस्तुतः जीव को सीधे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक छोटा सा विचार हम प्रस्तुत करें। ध्रुव जी के साथ उनकी विमाता ने दुर्व्यवहार किया और उनके पिता उत्तानपाद भी ध्रुव बालक के प्रति न्याय नहीं कर सके। और यह बात जब ध्रुव की जन्मदात्री माता सुनीति को पता चली, तो सुनीति का कर्तव्य था कि वह सुनीति सबसे पहले अपने पति से पूछती, महाराज उत्तानपाद से पूछती कि क्या मैं आपकी ज्येष्ठ साम्राज्ञी नहीं हूं, और क्या ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? यदि मैं ज्येष्ठ साम्राज्ञी हूं और ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र है, तो आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी अंक में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं है? पूछ सकती थी। मान लो स्त्रैण उत्तानपाद न सुनते, तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती कि आपने जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया वे न्याय नहीं कर रहे हैं, अब आप के चरणों में प्रार्थना में गुहार लगा रही हूं, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। उचित था कि नहीं था? बहु बेटियों पर संकट आता तो पति से समाधान नहीं तो ससुर जी समाधान करते हैं। पर सुनीति इतनी भक्तिमती हैं, ध्रुव की जननी हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमारे ससुर जी कहेंगे हमने तो सब कुछ त्याग कर भजन का बीड़ा उठा लिया है, हम तो भजन में लगे हैं, अब ये न्याय अन्याय जिसको राजा बनाया वो जाने। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन वन कीना। वो कहेंगे वो नहीं सुनते और मैं तप कर रहा हूं, मेरे पास तुम्हारा समाधान नहीं है, तो वे यही कहते कि तुम मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। और मान लो ब्रह्मा जी कहते कि भाई धरती के हर झगड़े में नहीं सुलझाता हूं, भगवान ने ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, वो काम मैं करता हूं, मैं समाधान नहीं कर सकता, तो अंत में ब्रह्मा जी कहते कि भगवान नारायण की शरण में जाओ। जब हर समस्या का अंतिम समाधान श्री ठाकुर जी के ही चरणों में है, तो प्रत्येक जीव किसी भी समस्या से ग्रसित होकर सीधे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय क्यों न ले? इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्या है? सीधे भगवान का आश्रय है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसा, जाकर तें दासी, सो अविनाशी, हमरेउ तोर सहाय। और पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान से प्रार्थना करी जाए और भगवान को पुकारा जाए तो कहाँ चलकर प्रार्थना की जाए? कोई कह रहा था वैकुंठ चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो,
भगवान शिव कह रहे हैं कि उस सभा में मैं भी सम्मिलित था। मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिश विदिशिह माहुई, कहहु सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो प्रगट कैसे होंगे? अग जग में सब रहित विरागी, सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। और यह बात सुनकर के पूरी सभा में साधु 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 की ध्वनि गूंजने लगी। और जहां पे खोजो वहीं मिलेगा पल भर की तलाश में सब समाहित चित्त से स्तवन करने लगे। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। इस दोहा में मनमोहन शरण जी किस भाव से स्तुति करना चाहिए उसकी पूरी पद्धति है इसमें। मन क्लेश से युक्त नहीं होना चाहिए, हर्ष से आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। शरीर में प्रेम के लक्षण होने चाहिए, रोमांच होना चाहिए। हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, कंठ भर आवे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले और चित्त की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा हट करके अपने आराध्य के चरणों में लग जाए। यह पूर्व भूमिका है स्तुति की। इस प्रकार की भूमिका में स्थित होकर कोई भगवान की स्तुति करेगा तो एक बार की ही स्तुति में समाधान हो जाएगा। हम लोग सब प्रार्थना कर लें। यद्यपि कल जन्म की बधाई भी हो गई, उत्सव भी हो गया, लेकिन ये स्तुति जरूरी है। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय 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 अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लाग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोता।
भक्ति की पूर्व भूमिका, मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़कर भगवान की शरण होना। देवता कहते हम इसी प्रकार से सर्वतोभावेन आपकी शरण में। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुधी भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर, नमति नाथ पद कंजा। जानि सभे सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। एक बार की ही प्रार्थना में पुकार भगवान तक पहुंच गई और आकाशवाणी हुई कि मैं अनशन सहित मनुज अवतारा लेऊं दिनकर वंश उजारा। दशरथ जी को मैं अपने पिता के रूप में वर्ण करूंगा, कौशल्या जी को अपनी माता जी के रूप में वर्ण करूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा और अपनी परात पर शक्ति आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी के सहित में प्रकट होऊंगा। इस भूमि के भार का हरण करूंगा। देवताओं आप निर्भय हो जाओ। और देवताओं के हृदय में हर्ष हो गया। पृथ्वी माता को निर्भयता प्राप्त हुई और उनके हृदय में अभय भई, धरती अभय हो गई और भरोसे जिए आवा। हृदय में भरोसा हो गया कि अब अधिक समस्या का अनुभव अधिक काल तक हमें नहीं करना पड़ेगा, अब समाधान का क्षण आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब स्वरूप ले ले करके और सब बानर का शरीर धारण करके भगवान की सेवा में जाओ। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, समय का संकोच है, कौन सा देवता किस बानर के रूप में आया वो सब वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, मूल ग्रंथ में आप देख लेना। बन चर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी धरती देवताओं के रूप में बानरों से, वृक्षों से व्याप्त हो गई। और उसी समय श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनके धर्मशीलता का वर्णन दशरथ जी के संबंध में कहा गया, वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद मूर्ति हैं दशरथ। वेद किससे मुख से प्रकट होता है? वैसे वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है, पर वेदों का प्रथमतः प्राकट्य भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो अज जो हैं दशरथ जी के पिता, जो अज हैं वो साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी से वेद प्रकट होते हैं, इसलिए अज से दशरथ प्रकट होते हैं। अदे वेदो दशरथो नृपः। और वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। इन तीनों का क्रमशः कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीनों इनका आचार्यत्व तो करने वाली है, ऐसा समझ। ज्ञान कर्म ज्ञान शक्ति के अधिष्ठात्री कौशल्या, कर्म शक्ति के अधिष्ठात्री कैकेयी और सुमित्रा तो उपासनात्मिका, उपासना की अधिष्ठात्री श्री सुमित्रा।
वेद अपने तीनों शक्तियों से जब वेद युक्त होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वेदांत वेद्य तत्व श्री राम 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। और अपनी समस्या का समाधान गुरु जी के ही चरणों में है, ऐसा जान करके दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। और वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग को बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और महर्षि ऋष्य श्रृंग ने आथर्वण ऋचाओं से भक्ति सहित आहुति दी है। तो अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्राजापत्य पुरुष या भगवान वैश्वानर अग्नि जो खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, उसके पूर्व में एक संकेत मिलता है कि उस यज्ञ में जो देवता आए हुए हैं वो देवता यज्ञेश्वर भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम रावण के अत्याचार से बड़े पीड़ित और बड़े दुखी हैं। सर्वान्नो बाधते, हम सबको हठ पूर्वक बल पूर्वक हमको बाधित कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि शासितुम तम न शक्नुमः, उस रावण का शासन हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम अवतार लेते हैं। तो मेरे बाबूजी कौन होंगे, पिताजी कौन होंगे? तो वहाँ वाल्मीकि में लिखा है शास्त्री जी कि रोचयामास पितरम दशरथम नृपम, भगवान ने वर्ण किया दशरथ जी का पिता के रूप में, ये मेरे पिताजी होने के योग्य हैं, ये मेरी माताजी होने के योग्य हैं। और ऐसा संकल्प करके भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान के अदृश्य होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हो गए। तो आचार्यों ने भाव दिया है कि वस्तुतः वो चरु कोई चावल चीनी खीर वाला चरु नहीं था। खीर बनती तो इन्हीं पदार्थों से है, पर वो चरु वस्तुतः सच्चिदानंद ही, सतचित आनंद की ही खीर थी वो, और वो कोई दूसरा चरु नहीं था। भगवान अंतर्हित होकर चरु रूप में प्रकट हो गए। भगवान अंतर्हित हुए और चरु रूप में भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से भगवान तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए। राम तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, राम कौशल्यादि कहाँ चली आई। रामा अर्घ भाग कौशल्य ही दीना, रामा उभय भाग आधे कर दीना। रामा के कई कहन नृप सो दयऊ, रामा रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। गर्भ सहित सब नारी, रामा हृदय भई हृदय हर्षित सुख भारी। रामा जा दिन दे हरि गर्भ आए। रामा सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब वह परम पवित्र अवसर आ गया। परम पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज एक भाव देते थे
आप लोगों ने उनके मुखारविंद से सुना होगा। पूज्य आचार्य जी भाव देते थे कि नवमी रिक्ता तिथि है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चौथ, चतुर्दशी, नवमी, रिक्ता, ये 3 तिथियां रिक्ता हैं। और रिक्ता जो है गर्हिता सर्व कर्मसु, सभी कामों में गर्हित है नवमी। तो नवमी बहुत दुखी थी कि मैं तो रिक्ता हूं और सब मुझे दुत्कारते, भाग यहां से, भाग यहां से, तेरे में कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन सकता, भाग यहां से। बिचारी को भगाया, कोई सामने पास में खड़े नहीं होने देता रिक्ता नवमी को। अंत में रिक्ता ने राम जी की शरण ग्रहण की। नित्य साकेत, ये आचार्य जी का भाव है, नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी की शरण में गई। और तो अपने ढंग से पूज्य आचार्य जी वर्णन करते थे कि क्षीण दुर्बल कृशकाय मलिन दिग्धांगा जटिला और शोक परायणा दीना नवमी रुदन करने लगी। प्रभु करुणामय है, उसका रुदन श्रवण नहीं कर सके। कहा देवी तुम्हें क्या कष्ट है साकेत में, इतना क्यों रो रही हो? उसने कहा महाराज मैं अपना परिचय दूंगी तो आप मुझे यहां से भगा देंगे। क्यों? सबने मुझे भगा दिया है, मनुष्यों ने भगाया, राजा महाराजाओं ने भगाया, ऋषि मुनियों ने भगाया, देवी देवताओं ने भगाया, कहाँ तक कहें ब्रह्मा जी ने भी निकाल दिया मुझे। अब मैं कहाँ जाऊं? सब जगह से हार कर सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, आपके द्वार पर आई हूं। पर मेरा नाम मत पूछिए, मैं अपना नाम बताऊंगी तो आप भी कहेंगे भाग यहां से। भगवान ने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुझे भगाऊं, मैं आए हुए का त्याग करता नहीं हूं। तो उसने कहा मैं तो विगरहिता सर्व कर्मसु रिक्ता हूं, रिक्ता तिथि हूं, नवमी हूं। इतना सुनते ही राम जी के कर्णांत सुदीर्घ कमलदल नेत्र करुणा से भर आए। बोले हमको तो रोने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे रुदन पर मैं न्यौछावर हो गया हूं और तुम शोक मत करो, संताप मत करो। रिक्त को ही तो हम खोज रहे हैं, जो पहले से भरा हुआ है उसमें मैं क्या भरूंगा, भरे हुए में क्या भरा जाएगा। जो रिक्त होगा उसी में कुछ न कुछ डाला जाएगा। तो तुम रिक्ता हो, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात नहीं, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम सबसे श्रेष्ठ हो जाओगी। क्यों? मैं अयोध्या जी में चैत्र शुक्ला नवमी को ही अवतार ग्रहण करूंगा। बोलो नवमी मैया की जय। इस प्रकार से नवमी तिथि सबसे श्रेष्ठ हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान प्रकट हुए। नवमी तिथि है, मधु मास है। मधु माने चैत्र। बसंत ऋतु के 2 मास होते, मधु और माधव। मधु माने चैत्र, चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण उसे चैत्र कहते हैं, और विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण उसे वैशाख कहते हैं। तो चैत्र और वैशाख इन 2 महीने को वसंत ऋतु माना गया। इन्हें मधु और माधव कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र मास में जन्म लेने वाला मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है। चैत्र महीना में जन्म लेने वाला मीठा बोलता है। लगता है इसलिए तो नहीं इसको मधु मास कहते। मधु माने मधु, शहद को कहते ना, शहद तो मीठी होती है।
ये मधु मास है, बहुत मधुर मास है। हो सकता है पहले न मधु रहा हो, राम जी के अवतार लेने से मधु हो गया हो। बहुत मधु मास है, मधु नहीं बहुत मधुर मास है, बहुत मधुर है। राम जी के जैसी बोलन राम जी की ही है। किसी को बोलना सीखना हो तो राम जी से ही सीखे। कितना सीखेगा, रिहर्सल करेगा तो भी राम जी के जैसा तो कोई बोल नहीं सकता। राम जी के जैसा राम जी ही बोल सकते हैं। राम जी, शास्त्री जी, राम जी का बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। बहुत से लोग होते हैं, थोड़े बड़े हो गए, किसी भी क्षेत्र में किसी उच्च पद पर पहुंच गए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत अधिक कोई संपत्ति मिल गई, बहुत ऊंचा कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो उनके मन में इतना गुमान भरा हुआ होता है कि हमसे पहले से कोई राम राम करेगा तो ही हम राम राम करेंगे, नहीं तो परमात्मा भी आ जाए पहले से नहीं बोलेगा तो हम क्यों बोलने लगे, हमारी क्या गर्ज पड़ी है। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठा करके देखो, राम जी को महर्षि वाल्मीकि कहते पूर्वभाषी च राघव। राम जी पूर्वभाषी हैं, परिचित अपरिचित से लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति सामने पड़े, राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं भैया कैसे हो, अपनी ओर से बोलते हैं। राम जी पूर्वभाषी हैं। अरे राम जी पूर्वभाषी ही नहीं है, राम जी अपूर्वभाषी हैं। आप कहेंगे पूर्वभाषी और अपूर्वभाषी का मतलब क्या हुआ? अपूर्वभाषी का मतलब जो राम जी की वाणी सुन लेता है उसको लगता है इतना मीठा कभी हमने सुना ही नहीं। कल आप लोगों ने सुना ना, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जव आई, पृष्ठ पुष्ट तनु भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। जिनकी वाणी का ये कमाल है, वो अपनी ओर से मीठा बोलें तो कितना मीठा बोलेंगे। अपूर्वभाषी, पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, मिष्टभाषी, शिष्टभाषी। गिरधर जी, बहुत से लोग मिष्टभाषी तो होते पर शिष्टभाषी नहीं होते हैं। मीठा तो बोलते हैं पर उन्हें शिष्टाचार का बोध नहीं होता। राम जी में शिष्टाचार बहुत है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी। बहुत से लोग बोलेंगे सहजहु चितवत मनहु रिसौते। ध्यान दें, सहजहि चितवत मनहु रिसौते, ऐसा मुंह बिगाड़ के रखते हैं, लगता पता नहीं इनका क्या खो गया है, क्या गिर गया है, किसी ने 10-20 जूता लगा दिए हैं, क्या हो गया भगवान जाने। राम जी सदा मुस्कुराते रहते हैं। आहा, क्या कहना। स्मितभाषी, मितभाषी हैं। मितभाषी है ना, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। मितभाषी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने पूछा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्ये दृढ़व्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु विद्वान कः समर्थस्य कस्यैक प्रिय भाषण इत्यादि जो प्रश्न 16 प्रश्न पूछे हैं, उसमें यह भी उन्होंने पूछा है कि वाग्मी कौन है। तो नारद जी ने कहा बुद्धिमान नीतवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवरण। वाग्मी, वाग्मी किसको कहते हैं? हमारे गुरु चरणदास जी हैं, काशी में पढ़ रहे हैं, अच्छे पंडित हैं।
महर्षि पाणिनि ने दो प्रत्ययों का विधान किया है, इग्मिनी और आलच और आचट। आल जाट चौ बहुभाषणी। आलच और आठच प्रत्यय बहुभाषी अर्थ में होते हैं। तो बहुत से लोग होते इतना बोलते हैं कि आपका माथा गर्म हो जाएगा सुनते सुनते। अब बहुत देर तक बोलने के बाद कहेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है। घंटा भर बोलने के बाद कहेंगे मेरे कहने का मतलब ये है। फिर भी आप अपनी पूरी बुद्धि लगा दीजिएगा तो भी मतलब नहीं निकाल पाइएगा इनके कहने का मतलब क्या है। इतना बोलते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए और बाचोगमिनी, इसलिए दोनों प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ है। एक निंदार्थ है, एक स्तुत्यर्थ है। निंदार्थक है यो अयथार्थम बहुभाषते स वाचालः वाचाटो वा, और यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी। राम जी मितभाषी हैं, ऋतभाषी हैं। बहुत से लोग कम तो बोलते हैं लेकिन इधर उधर की बातें बोलते हैं, जर्र बक्का करते हैं। क्या मतलब हुआ? ऋतभाषी हैं। रामो द्विर्नाभि भाषते। राम जी एक बार कह दिया सो कह दिया, दो बार कहने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है। राम जी के जैसे बोलने वाले, इसलिए लगता है सारी ज्योतिष राम जी के लिए ही बनी है। आहा। शुक्ल पक्ष के जन्म का भी बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला देवताओं का, ऋषियों का, अतिथियों का पूजक होता है, धर्मशील होता है, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है। सब कुछ राम जी के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब कृतार्थ होने के लिए मानो वहाँ आए। शुक्ल पक्ष है, अवजित मुहूर्त है, और मध्याह्न काल में और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और कल भय प्रगट कृपाला वाली स्तुति हम लोग गा चुके हैं, इसलिए उस स्तुति को हम लोग प्रणाम करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। यहां स्तुति में माता कौशल्या जी ने कहा है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। तब क्या करें? की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला, आपको शिशु लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि इस परम सुख को देने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु के रूप में राम जी प्रकट हो गए हैं। और जब शिशु बने हैं, नवजात बालक बने हैं, नवजात बालक के रूप में प्रकट होने का अभिनय किया है, तो अभिनय तो पूरा करना पड़ता है। आधे अधूरे से काम थोड़ी चलता है। तो बच्चे जन्म लेकर रोते हैं, तो रोदन ठाना, राम जी रोने लगे। और सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी।
सित जहाँ तहाँ भाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करन मत धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आ परमानंद पूरी मन राजा, कला बोलाए बजाव बाजा, कहा बुलाए बजाव बाजा। अरे बाजा बजा लो भैया, थोड़ी देर खाली धुनी बजा लो। प्रगटे हैं चारों ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारों ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारों ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। प्रगटे हैं चारों ललनवा, भवनवा में 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 बाजे बजनवा। कल पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की भी बधाई, और सिया अली यह कौतुक निरखत यह भी बड़ी प्रेम से गाई बधाई। आज श्री मिथिला बिहारी दास जी ने भी बहुत सुंदर बधाई गाई। अभी सीता शरण जी ने भी कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने बहुत बधाइयाँ लिखी हैं। एक बधाई आचार्य चरण की अवश्य होनी चाहिए। आजपुर प्रगटे हैं रघुराज। आजपुर प्रगटे हैं रघुराज।
प्रगटे हैं रघुराज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज। आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में, आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में, आनंद बढ़्यो, हाँ आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में, आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में। केवल 14 भुवन नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में आनंद की बाढ़ आई है। आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में, आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में। निर्तत देव समाज आज पुर, निर्तत देव समाज आज पुर। देवता नाच रहे हैं और जो मनुष्य नाचेंगे उनकी गणना भी देवताओं में आ जाएगी। निर्तत देव समाज आज पुर, निर्तत देव समाज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज आज पुर, प्रगटे हैं रघुराज। क्या आनंद है। ऋतु, कौन सी ऋतु में कौन से वृक्ष में कौन सा फल लगता है, ये विचार समाप्त हो गया। सारी धरती के वृक्ष मधुमय फलों से, पके हुए फलों से लद गए। निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत, निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत, निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत, निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत। नदियों में वेद लक्षणा गाय का सुगंधित घी बहने लग गया। निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत, निर्फल सुफल भय द्रुम देखियत। घृत सलिता बाढ़ी बाढ़ी, घृत सरिता बाड़ी बाड़ी, विविध प्रकार समीर संचरिया, विविध प्रकार समीर संचरियो। अष्ट सिद्धि द्वारे ठाढ़ी ठाड़ी अष्ट सिद्धि द्वारे ठाड़ी, आज पुर प्रगटे हैं रघुराज, आज पुर प्रगटे हैं रघुराज, आज पुर प्रगटे हैं रघुराज, आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। मंगल चार बधाई घर घर, मंगल चार बधाई घर घर, मंगल चार बधाई घर घर, मंगल चार बधाई घर घर। वेद घोष जय बोलत, वेद घोष जय बोलत, वेद घोष जय बोलत, वेद घोष जय बोलत। दशरथ नंदन की जय हो, कौशल्यानंद वर्धन की जय हो।
प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। करत कहत परस्पर तत्व के बेता। कहत परस्पर तत्व के वेता। सबको देना, सबको देना। कहत परस्पर तत्व के वेता। कहत परस्पर तत्व के वेता। कहत परस्पर तत्व के बेता। कहत परस्पर तत्व के वेता। पुण्य परापति पायो। पुण्य परापति पायो। पुण्य परापति पायो। पुण्य परापति पायो। दिति सुत काल दयाल अदिति सुत। 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 सो दशरथ घर आयो। सो दशरथ घर आयो। प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। इस अद्भुत बधाई में आचार्य चरण श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने चारों पुरुषार्थों से बढ़कर पंचम पुरुषार्थ भक्ति को माना है और कहा कि जो इस उत्सव में आए, जिनको अर्थ चाहिए था उनको अर्थ मिला, जिनको धर्म चाहिए था उनको धर्म मिला, जिनको कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई, जिनको मोक्ष चाहिए था उनको मोक्ष मिला, और जिन्होंने चारों पुरुषार्थों को नमस्कार कर लिया उनको भक्ति मिली। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति फल। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति फल। जोई जाचत सोई पावत। जोई जाचत सोई पावत। जोई जाचत सोई पावत। जोई जाचत सोई पावत। श्री अग्रदास अनुराग सहित अति। श्री अग्रदास अनुराग सहित अति। श्री अग्रदास अनुराग सहित अति। राम जन्म गुण गावत। राम जन्म गुण गावत। प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आज पुर प्रगटे हैं रघुराज। आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में। आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में। आनंद बढ़्यो आनंद बढ़्यो। आनंद बढ़्यो अखिल भुवनन में। निर्तत देव समाज आज पुर। 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 प्रगटे
एक टूटी फूटी तुकबंदी है, वो हम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के चरणों में उन्हीं को सुना रहे हैं और उनके बहाने से हम लोग भी सुन लेंगे। धन्य भाग दशरथ कौशल्या, धन्य भाग सुफल भय सब काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। ओ धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, सुफल भय सब काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, सुफल भय सब काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। ऋतु बसंत मधुमास सुकुल पख, ऋतु वसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, ऋतु बसंत मधुमास सुकुल पख, ऋतु वसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भय श्री राम। नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो, 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 परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भय श्री राम। परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। तीर्थ सकल अयोध्या आए, तीर्थ सकल अयोध्या आए, तीर्थ सकल अयोध्या आए, तीर्थ सकल अयोध्या आए, सुर नर मुनि ते ही कहो, अवध में प्रगट भय श्री राम। सुर नर मुनि ते ही काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। प्रमुदित आज अवध के वासी, 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 प्रमुदित आज बक्सर के वासी, प्रमुदित आज बक्सर के वासी, गाय नचत स्वर तान, अवध में प्रगट भय श्री राम। गाय नचत सुर तान, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। प्रमदागण शिशु रूप निहारते, प्रमदागण शिशु रूप निहारत, प्रमदागण शिशु रूप निहारती, प्रमदागण शिशु रूप निहारत, नजर उतारत भाव, अवध में
प्रगट भये श्री राम। नजर उतारत बाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। नृप ने सर्वस दान दियो है। 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 याचक भय अकाम अवध में प्रगट भये श्री राम। याचक भय अकाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। सुर गुरु विप्र असीसत बालक। 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 चिरजीवें सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। चिरजीवें सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। इसलिए प्रकट हुए हैं। गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग। 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 दुख में तन श्री राम अवध में प्रगट भये श्री राम। दुख में तन श्री राम अवध में प्रगट भये श्री राम। अब हम लोगों को बधाई चाहिए। क्या बधाई में चाहिए? राजेंद्र दास बधाई मांगत। श्री राजेंद्र दास बधाई मांगत। राजेंद्र दास बधाई मांगत। श्री राजेंद्र दास बधाई मांगत। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। सबसे बढ़िया बधाई हम लोगों के लिए यही है कि दशरथ के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। ये चारों लाल जी हृदय में बस जाएं, यही बधाई में चाहिए। राजेंद्र दास बधाई मांगत। राजेंद्र दास बधाई मांगत। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। 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 राम जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। राम जी प्रगट भये बधाई है बधाई है। भरत जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। भरत जी प्रगट भये बधाई है बधाई है। लखन जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। लखन जी प्रगट भये बधाई है बधाई है। शत्रुघ्न जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। शत्रुघ्न जी प्रगट भये बधाई है बधाई है। शत्रुघ्न जी प्रगट भय बधाई है बधाई। शत्रुघ्न जी प्रगट भये बधाई है 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 बधाई है
बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है श्री राम जन्म की अनंत कोटि ब्रह्मांड को बधाई हो बधाई हो महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार को बधाई हो बधाई हो पूज्य भक्तमाली श्री मामाजी महाराज को बधाई हो बधाई हो समस्त ऋषिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणों को बधाई हो बधाई हो जय जय श्री सीताराम। ये बधाई कब तक चली? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत यह बधाई का सुख है, आनंद है। अब थोड़ा कथा का और क्रम ले लें और उसके बाद समागत विद्वानों का प्रवचन होगा और फिर रात्रि में श्री रामलीला होगी। सब कार्यक्रम करने हैं। जय जय श्री सीताराम। सीताराम जय सीता राम। सीताराम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। कथा सुनाते सुनाते हमारे श्री महादेव जी भोले बाबा कह रहे हैं, और एक कहूं निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को।
परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरही मगन मन भूले यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के जा पर हुई। और इस लीला को श्री गीतावली में अवध आज आगमी इको आयो कह करके किया है। क्या करें, हमारा बड़ा प्रमाद है। गोस्वामी जी की ग्रंथावली का क्रमशः पारायण चल रहा था, गीतावली ऐसी विराम ली कि फिर शुरू ही नहीं हो पा रहा। अब यही विचार करना पड़ेगा कि कथा के पूर्व एक एक पद, क्योंकि उतना भी फिर नहीं हो पाता, तो वही विचार करेंगे कि कथा के पूर्व एक एक पद कम से कम गीतावली जी का है? कल से शुरू करेंगे। कल से करें शुरू। कल से शुरू करेंगे एक एक पद कम से कम गीतावली का। भगवत कृपा से संपूर्ण रामचरितमानस और अनेक गोस्वामी जी के ग्रंथ, श्री रामलला, नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, बरवै रामायण, कौन वैराग्य संदीपनी इत्यादि हो चुके हैं। अब केवल विनय पत्रिका और गीतावली दो ग्रंथ बचे हैं। कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका, 12 ग्रंथ। तो इनका भी गाना तो हमको आता नहीं, लेकिन अपने जैसा श्री ठाकुर जी ने स्वर दिया है उसी के अनुरूप ये तो हमारे सब ये भैया लोग हैं, ये लोग जैसे तैसे हमको निभा लेते हैं, बना लेते हैं। नहीं तो ना हमें ताल का ज्ञान न स्वर का ज्ञान, उसके बाद भी संभार करके ले चलते हैं। ये इन लोगों की बड़ी कृपा है। लेकिन ये हो जाए, 2 और हो जाएं तो कम से कम गोस्वामी जी की 12 ग्रंथावली पूर्ण हो जाएगी। आहा, आज कागभूषुंड जी महाराज अपने मन में बहुत प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? बोले भगति पक्ष हठ करी रहूं दीन महर्षि शाप मुनि दुर्लभ बर पायु देखहु भजन प्रताप। आज महर्षि ने कहा जो सपदि हो पक्षी चंडाला, आज वो श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। कौआ के रूप में जो ठाकुर जी के महल के भीतर तक जाकर लीला देखने का सौभाग्य मिलता है, उनकी अजर में जो जूठन गिरती है उसको उठा उठा कर खाने का जो उनके अधरामृत प्रसाद का सौभाग्य मिलता है, वो यदि हम ऋषि महर्षि के रूप में होते तो हमको नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहाँ संतों में कहावत प्रसिद्ध है, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो संत को संत। प्रसंगवश एक बात बता रहे हैं, जो बात अभी व्याख्यान वाले ग्रंथ में लिखी नहीं है महाराज जी ने, वो बात हम बता रहे हैं। भक्तमाल जी के व्याख्यान में ये बात नहीं लिखी। महाराज जी ने कहा कि भगवान के 24 अवतार का एक प्रयोजन यह भी है कि मैं मत्स्य बन जाऊं, कच्छप बन जाऊं, 12 बन जाऊं, नृसिंह बन जाऊं, किसी भी स्वरूप में अवतार ले लूं, पर मेरी भगवत्ता प्रभावित नहीं होती है। ऐसी मेरा भक्त किसी कुल में जन्म ले ले, उसकी भक्ति प्रभावित नहीं होती है।
भगवान वाराह रूप धारण करने से अपूज्य थोड़े ही हो जाते हैं, हयग्रीव रूप धारण करने से अपूज्य थोड़े ही हो जाते हैं, मछली और कछुआ बनने से अपूज्य थोड़े ही हो जाते हैं। उनकी पूज्यता एक जैसी बनी रहती है। ऐसे भक्त किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, महाराज जी कहते थे सामान्य जीव नहीं, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी वो पूजनीय है। भगवत भक्त को देखकर ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भोले बाबा ने अपने सहचर के रूप में अयोध्या वाली इस लीला के लिए चुना है। तो आज क्या कहना, आज सौभाग्य की बात है। ये कागभूषुंडी जी कितने भाग्यशाली हैं। वे गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, एक दो कल्प नहीं नीलगिरी पर्वत पर हमको व्यतीत हुई, यहां बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। और कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इसका मतलब 27 कल्प की रामलीला का प्रत्यक्षावलोकन कर चुके हैं श्री कागभूषुंडी जी महाराज। और स्वयं कहते भी हैं, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। अपने नेत्रों को सफल करता हूं। और ऐसा न समझें कि कागभूषुंडी जी केवल रामावतार में ही आते हैं, कृष्णावतार में भी आते हैं। और आप ऐसा न समझें केवल कृष्णावतार में ही आते हैं। जब भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप में आते हैं तो प्रसंग पारिजातकार महात्मा श्री चेतन दास जी कह रहे हैं कि वहां भी कागभूषुंडी जी आते हैं, सब जगह।